बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। पवन की गांठ ले मेर ठाड़ी किया, खंड ब्रह्मांड तू देख जा सारा। अटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए। जो कोई झटपट लिखे उसकी वेदन जाए। अब आप सोचें, जिसको कोई पता नहीं आंतरिक जगत का और संतत्व की धारा का, वो क्या कहेगा? पवन की गांठ ले मेर ठाड़ी किया, खंड ब्रह्मांड तू देख सारा। पवन की गांठ ले, मेरुदंड को कहते हैं, ठाड़ी किया, सीधा किया। खंड ब्रह्मांड तू देख सारा, यानी पूरा खंड ब्रह्मांड अंदर में नजर आ जाएगा। स्वर्ग और नर्क संसार का भ्रमना मोह बतला दे कौन मुआ, कहे कबीर नीर का बुलबुला, नीर में नीर मिल नीर हुआ। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं तो बड़ी अटपटी वाणी लगती होगी। दुनिया में कोई मरा नहीं। मरने का मतलब नाश नहीं हुआ। अब यहां साहब कह रहे हैं बुलबुला अगर पानी से उत्पन्न हुआ, फिर जल में मिल गया, तो क्या वो मर गया? अब पवन की गांठ पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तमाम पंथ सुषमना 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 आलाप रहे हैं, और कबीर साहब और कुछ संतों की वाणी का हवाला दे रहे हैं। अब यहां एक चालाकी समझना, वो अपने को कबीर साहब का अनुयायी किसी भी कोने से नहीं कहलाना चाहते। वाणी किनकी ले रहे हैं? मैंने एक बात हमेशा बोली है, संतत्व की धारा के प्रवर्तक कबीर साहब थे, और ये संत काल में 32 संत हुए। अगर आप उनकी वाणी का अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे, तो अंदर साहब मिलेगा। सबकी वाणी में साहब ही नजर आएगा, साहब दिखाई देगा। थीम वही होगी। हाँ, कुछ संतों के जो बाद में अनुयायी आए, उन्होंने भी वाणियों में बड़ी अमेंडमेंट कर दी। किसी कोने से नहीं दिखे कि कबीर का इसमें मिश्रण है। वजह एक थी, बहुत बड़ी एक साजिश थी। साहब को तो कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा कहकर के दरकार कर दिया, और जुलाहा वो भी मुसलमान जुलाहा, जिससे परम अछूत बना दिया, परम अछूत बना दिया। मैं उदाहरण देता हूं। महात्मा गांधी, हम गांधी जी के विरोधी नहीं, किसी के भी नहीं विरोधी है। अगर महात्मा गांधी जी का पूरा मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर निकल आएगा। लेकिन गांधी जी ने भी कहीं स्पष्ट रूप से कबीर साहब को अपना आइडियल आदर्श नहीं दिखाया। बड़ी विडंबना है। मटेरियल पूरा साहब का था। एक कॉपीराइट में नियम है। मान लीजिए कोई तमिल फिल्म हिट है, आप उसका रीमेक नहीं बना सकते उसकी इजाजत के बिना। वो साहित्य की चोरी होती है। दरअसल भक्ति का चोर नाम की पुस्तक जो मैं लिख रहा था, उसमें यह तथ्य देना था, और मैं सबका फिर लेखा जोखा देना था। मैं सोचा भूचाल आ जाएगा, फिर मैं उसको छोड़ दिया। मैं उस तथ्य को वहां छोड़ दिया। पर जो असली भक्ति के चोर किताब है अभी भी मेरे पास है, प्रिंट नहीं कराई मैंने। शायद वो मैं प्रिंट कराता तो मुझ पर कम से कम 50 मुकदमे हो जाते थे। इस तरह से जो ये संतत्व की धारा का ठेका लिए हुए पंथ बोल रहे हैं, आप मंथन तो करना,
उसमें जो भी वाणियां ली गई है सब कबीर साहब की है भैया, और उनके अनुयायियों की है, उन सभी संतों की है जिन्होंने कबीर साहब को अपना आइडियल माना। आप उनके संग्रह और साहित्य को उठाकर पढ़ना, वो 32 संत ही मिलेंगे उसमें, और संतत्व की धारा की स्थापना ही साहब ने की। जन्म अंक की साखियों में भी इसका उल्लेख है। अव्वल संत कबीर है, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट हुई, सात दीप नौखंड। ये सुषमना सुषमना जो चिल्ला रहे हैं, ये सुषमना का रहस्य पहले साहब ने दुनिया को दिया है। यही विडंबना है। पृथ्वी घूमती है, ये रहस्य देने वाला पहला वैज्ञानिक कोपरनिकस था, न्यूटन नहीं था। न्यूटन ने तो आगे उसके सिलसिले को उठाया था पर साहित्यकारों ने हीरो न्यूटन को बना दिया। क्या हम न्यूटन के विरोधी हैं? तथ्य की तरफ चले। कोपरनिकस को तो सजाए मौत मिल गई थी, ठीक है, ये कहने के कारण कि धरती घूमती है। मैं इसका उल्लेख पहले भी कर चुका हूं, आज फिर करूं। कोपरनिकस पहला ग्रेजुएट वैज्ञानिक था, शिक्षित। जेम्स वाट इतना पढ़ा नहीं था, राइट ब्रदर्स भी इतने पढ़े नहीं थे। बाकी वैज्ञानिक अच्छा है, उन्होंने खोजें की, उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जब कहा धरती घूम रही है, धर्मावलंबियों ने, राजाओं का राज्य था उस समय, विरोध किया और राजा को बाध्य किया कि निकोलस को मौत की सजा दी जाए। उस जमाने में कोर्टें थी नहीं, राजा का फैसला अंतिम सुप्रीम होता था। लेकिन राजा जानता था निकोलस एक वैज्ञानिक है, निकोलस कोई अपराधी नहीं है। उसने निकोलस को समझाया कि भाई देखो, धर्मावलंबी तुम्हारे विरुद्ध हो गया है और समाज है, हमें उनको तहरीर देनी है, तुम कह दो ना धरती नहीं घूम रही है। निकोलस ने कहा नहीं, धरती घूम रही है। निकोलस नहीं माना, अपनी बात से नहीं हटा पीछे। आज पहले वाणी विचार करके बोलो ना। आज राजनेता एक दूसरे पर लांछन और दोषारोपण करते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं और कई माफियां मांग लेते हैं। ठीक है, छोड़िए, मैं किसी पार्टी से तो संबंध है नहीं ना मेरा। लोग कहते हैं आजकल सच्चाई पर चलना मुश्किल है। मुझे किसी ने कमिट दी, बोला सच्चाई के रास्ते पर चलना बड़ा आसान है, सहज है, क्योंकि उसमें भीड़ नहीं है। वाह, क्योंकि उसमें भीड़ नहीं है, क्योंकि बेईमानी और छल कपट पर तो दुनिया काफी अग्रसर है। सच्चाई के रास्ते पर कोई कोई चलता है, जिस रास्ते पर कोई कोई चलता है वहां आसान है चलना। कुछ लोग कहते हैं सच्चाई का जमाना नहीं है। मैं कहता मेरे भाइयों, सच्चाई का जमाना तो अभी है। गांव में सबके घर में दूध हो, दूध की कोई कीमत नहीं होगी। यूरोप में भी ऐसा ही होता है, दूध से काफी चीजें बनती है। शाम को बचे हुए दूध को वो बहा देते हैं, दूध बहुत होता है वहां, हरियाली काफी है, पशु तंदुरुस्त है, वो फेंक देते हैं। तो दूध की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब गांव में एक ही आदमी के घर में दूध है तो आप विचार करें उसकी कीमत कितनी होगी, बहुत होगी। इस तरह निकोलस ने कहा धरती घूम रही है।
फांसी की सजा का ऐलान हो गया। न धर्मावलंबी मान रहे थे, वो तो चाहते थे इसको मौत की सजा हो। काफी पब्लिक का डाइवर्शन निकलस की तरफ हो गया था। वो चाहते थे इसको मौत की सजा मिले, क्योंकि उनके रोजगार में बहुत बड़ी बाधा आ रही थी। आप देखें, संतों की भी बड़ी यंत्रणाएं हमारे देश में दी गई है। तो निकलस का एक दोस्त था, बड़ा प्रिय दोस्त था, हितेश भी था। बोला, देखो निकलस, ये मूर्ख है, मैं तुम्हारे रिसर्च को समझ चुका हूं, जो तूने शोध किया मुझे शेयर करते गए हो, मैं कन्विंस हूं, पर बेवकूफ दुनिया है, नहीं मान रही है। कह दो ना धरती नहीं घूम रही है, नहीं ये तुम्हें मार डालेंगे। बोला कोई बात नहीं, मारने दो, मैं समाज को एक दिशा और अंधकार से निकालना चाहता हूं। निकलस ने अपने दोस्त की बात भी नहीं मानी। उसने साफ साफ कह दिया, मुझे मौत आने दो, इससे समाज आगे रोशनी में जाएगा, समाज को अभी भौगोलिक खगोल की ज्ञान नहीं है। दोस्त ने कहा, ठीक है, तुम मेरे अति प्रिय हो, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम अपनी बात पर अडिग हो, पहले मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। कोपर निकलस ने सोचा, ये मेरा प्रिय मित्र है, ये पहले ही मर जाएगा। उसने कहा, समझौता कर लिया। निकलस ने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा धरती नहीं घूम रही। निकलस ने संदेश दिया राजा को कि ठीक है, अपने मित्र द्वारा, कि ठीक है वो बोलेगा। राजा ने कहा, उन धर्मावलंबियों के सामने बोलना पड़ेगा ताकि वो संतुष्ट होंगे। बोला ठीक है। दिन मुकर्रर हुआ, निकलस वहां पहुंचा तो वो धर्मावलंबी भी बैठे हुए थे। निकलस ने कहा, मेरी गलती है, धरती नहीं घूम रही है, धरती अपनी जगह है। इतने में एक पाखंडी ने बड़ा तंज व्यंग कसा उस पर। बोला, क्यों, मौत के डर से तुम्हारी धरती घूमना बंद हो गई है? निकलस का व्यक्तित्व जागा। उसने कहा, ये प्योर सीमो, ये अभी भी चल रही है। वाह, उसने कहा, ये प्योर सीमो अभी भी चल रही है, घूम रही है। बहरहाल निकलस को मौत की सजा दे दी गई। ठीक है, मेरे कहने का यहाँ प्रयोजन यह था, सबसे पहले उस चौथे लोक की बात कहने वाला ही साहब था। अब काल का देश, दयाल का देश, फलाना देश, बहुत ढिकाना देश, दुनिया अपने अपने सिक्के चला रही, अपने अपने लेवल लगाई है। आखिर उसका आविष्कारक कौन था? कबीर साहब थे। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात का कई बार उल्लेख किया। BHU के हिंदी के विभाग अध्यक्ष थे और बहुत बुद्धिजीवी माने जाते थे, हिंदी के बड़े विशेषज्ञ विद्वान माने जाते थे। उन्होंने एक दोहे में कबीर साहब के लिए कहा, उनकी स्टडी कबीर साहब पर बड़ी गहरी थी। नूना दास कबीर ने बचा कुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया, अब बीने सब कूर। जितना भी अध्यात्म जगत के लिए कहना था भैया कबीर साहब बोल गए। कह रहे हैं भैया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में उपाध्याय। दूसरा द्विवेदी, वो 2 वेदों का अध्ययन किया है, उसके पास 2 वेदों की डिग्री है। तीसरा है त्रिपाठी, त्रिवेदी, वो 3 वेदों का विद है। चौथा है 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ब्राह्मण थे। कितने खुले रूप से उन्होंने कबीर साहब के विषय में बोल दिया। सच भी यही था। विडंबना है, क्या बात है।
मंदिरों में भी जाकर देखो कबीर के भजन और दोहे चलते हैं। धर्म स्थानों में जाकर देखो उनकी वाणी ली जाती है। नाना पंथ जितने भी भारत में प्रचलित है, सबका मंथन करना कबीर साहब है। लेकिन अपने को कबीर का अनुयायी कहलाने में बहुत संकुचित होते हैं। वजह, उस समय एक छोटा तबका कबीर साहब को ग्रहण किया था। पर मैं एग्जाम्पल देता हूं लोगों को। आज से 600 साल पहले काशी का राजा वीर सिंह बघेल कोई भांग नहीं खाया था, विद्वान था, कबीर साहब का अनुचर हुआ। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं आज? हमारे आश्रम में भी कभी कभी कुछ लोग आते थे, छुआछूत मानते थे। मैं उनसे एक बात कहता था। कुछ लोग तो थाली घर से ले आते थे कि इस थाली में नहीं खाना है। मैं एक से पूछा, भैया कभी कभी आप सफर में बाजार जाते चाय पीते हो? बोला हाँ। मैं बोला चाय तो सभी पीते हैं, चाय की दुकान पर चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, और कहीं भी जाओ तो उन दुकानों पर सभी आते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। वहां तुम्हें छूत नहीं लगी, आश्रम में आकर छूत लगी तुम्हें। खैर, इस तरह उन्हें अछूत एक योजना के अनुसार बनाया। मां के पेट में आई नहीं, अपनी हजारों वाणियों में उसमें उन्होंने संबोधित किया है, और जाते समय तो एक प्रमाण देकर चले गए थे। तो आइए आज मैं आपसे सुषमना पर बातचीत कर रहा हूं। किसी की भी आलोचना अगर आप बिना जाने कर रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। आप किसी का खंडन बिना अध्ययन के कर रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। मैंने ऐसी सभी मत मतांतर पंथों के शास्त्रों को, साहित्य का खूब अध्ययन किया। मैं आपको बताऊं तो मेरे पास जो लाइब्रेरी अपनी निजी है, जिसमें इतनी पुस्तकें हैं धार्मिक, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। कोई पंथ नहीं छोड़ा है मैंने, ये जानने के लिए आखिर इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या बोल रहे हैं। शोध में मुझे मिला सबने परोक्ष अपरोक्ष रूप में कबीर साहब को लिया। कुछ ने तो कहत कबीर छोड़कर अपने गुरुजी का नाम लिख दिया। कुछ ने तो ऐसा किया है, साहब की चौपाइयों को लिखकर नीचे नीचे अपने अपने गुरु का नाम लिखा। मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो वाणी कबीर साहब की है। आपने कोई फिल्म देखी, उसका रीमेक हो, तो आप नहीं जान जाते कि ये सब उस फिल्म का रीमेक है। तो ये रहस्य देने वाले प्रथम कबीर साहब थे, इसलिए उन्हें प्रथम संत सदगुरु के नाम से भी जानते हैं। देखो कैसी कैसी बातें, मैं इस बात को स्थापित कर रहा हूँ, वजन के साथ कर रहा हूँ। अभी संतो अभिगत से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया, ना हम रहले मात गर्भ में बालक हुए दिखलाया। इसको साहित्य की चोरी कहते हैं। भक्ति के चोर में मैं यही लिखना था। अरे भाई कैसी निंदा है, आप निंदा की परिभाषा तो समझिए पहले। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न होए। जैसे को तैसा कहा, कैसी निंदा है? अगर किसी के दोष को बताना निंदा है तो फिर हम सब निंदक हैं। रावण का हम हमेशा बोलते हैं कि सीता जी का हरण किया, उसका पुतला जला रहे हैं, तो क्या हम निंदक है? नहीं, रावण ने जो किया वो लिखा गया, वो निंदा कैसी है? इस पर तो साफ साफ साहब ने बोल दिया, निंदा निंदा सब कहे। भाई निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न हो। भाई जैसे को तैसा कहा, वो कैसी निंदा है? साहब ने तो साफ साफ कहा। अब क्या कह रहे हैं? पवन की गांठ ले मेर ठाड़ी किया, खंड ब्रह्मांड तू देख सारा। अब जो नहीं जानता है वो कुछ का कुछ अर्थ बना देगा। अब साहब कह रहे गंगा और जमन के घाट को खोज ले, भौर गुंजारता है देख भाई, सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे, जाके पिए सब प्यास जाए। लोग सीधा इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। अब यहां मैं किसी तीर्थ का भी खंडन नहीं कर। अरे भाई किसी भी कोण से कोई भक्ति कर रहा, अच्छा तो है, नास्तिकों से तो अच्छा है, वो कम से कम परमात्मा के अस्तित्व को मानता है।
लेकिन हमें आगे चलना है। अगर कोई प्राइमरी में पढ़ रहा है तो पीएचडी वाला कहे बेवकूफ़ है, तो फिर वो पीएचडी वाला खुद बेवकूफ़ है। प्ले वे में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कहे ये बेवकूफ़ी है, नहीं, प्ले वे से वो आगे बढ़ेगा। इसलिए सद्गुण निर्गुण से फिर आगे बढ़ता है वो सत्य की धारा की तरफ। बंधुओं, इस तरह से साहब ने अपनी वाणी में कई जगहों पर इस बात को स्थापित किया कि मैं मां के पेट से नहीं आया हूं, और दुनिया से जाने के टाइम वो स्थापित कर गया। अब यहां क्या बोल रहे हैं? पवन की गांठ ले मेर ठाड़ी किया, खंड ब्रह्मांड तू देख सारा। पवन की गांठ क्या, सुषमना क्या है? वो कह रहे गंगा और जमन के घाट को खोज ले भवर गुंजारता है, हो भाई सरस्वती नीरता है देख निर्मल बहे, ताश के पिए सब प्यास जाए। तो वो गंगा और जमुना का घाट सीधा वहां प्रयागराज में पहुंचते हैं। साहब कुछ और कह रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वाह कहाँ घाट है, आ गया चल। गंगा और जमन इंडा पिंगला के घाट को खोज ले, क्या भवर गुंजारता है, हो भाई अनहद शब्द हो रहे हैं। सरस्वती नीर, सुषमना में जाने के बाद एक आनंद मिलता है। सुषमना में पहुंचने के बाद इस संसार की चेतना खत्म हो जाती है और वो एक आंतरिक चेतना को प्राप्त करता है। आपको ध्यान होगा मैंने अवस्थाओं के बारे में भी बोला है, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत, तुरिया, तुरियातीत, उसके आगे ये अवस्थाएं हैं। आदमी सुसुप्ति में चला जाता है, ये तो कोशिकाओं का खेल है। जागृत भी कोशिकाओं का खेल है, स्वप्न भी कोशिकाओं का खेल है, और प्रज्ञावस्था भी कोशिकाओं का खेल है। महाप्रज्ञ वो जाकर के 10वें द्वार में पहुंचता महाप्रज्ञ हो जाता है। तो साहब क्या कह रहे हैं पता है? 10वें द्वार से न्यारा द्वारा, 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जान सुन सुजान। अब देखिए कैसा बोल रहे हैं साहब। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप अजपा दोनों एक कोशिकाओं का खेल है। सूरज समानी नाम शब्द में ताको काल न खाए। और आगे इन अवस्थाओं पर भी साहब बोले तुरिया, तुरियातीत, हाँ तुरियातीत, महाप्रज्ञ, ताहे के पारा, हाँ तो एक रहस्य नहीं दे रहे इसके पार। विनती करें दास तुम्हारा, विनती करें दास तुम्हारा, तुरियातीत ताहे के पारा, विनती करे थे दास तुम्हारा। आप इसको सिर्फ जुमले समझेंगे, किंवदंतियां समझेंगे, अफवाह समझेंगे। अनंत जगहों पर उन्होंने महान अध्यात्म के रहस्य बोले हैं, पर एक तबके ने बहुत डिफेम करने की कोशिश की। खट दर्शन, पवन की गांठ, वाह ये जड़ चेतन की गांठ यहां पर है। क्यों है यहां? आओ मैं गांठ दिखाता हूं। जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कटने। मैं आपको आज वो गांठ दिखाता हूं। पवन की गांठ ले मेर ठाड़ी किया, क्या है? पवन की गांठ खोल और मेर ठाड़ी किया, खंड ब्रह्मांड तू देख माई। जो नहीं जानता है वो अटकल बच्चू की तरह बात करेगा, वो अटकल बच्चू की तरह बात करेगा। मैं बताता हूं कैसा होता है। भोपाल में एक बहुत बड़ा मैजिशियन, वो वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, नाम नहीं लूंगा, शो दिखा रहा था। मेरे छोटे भाई भतीजों ने जिद की हमें भी देखना है। मैं तो देखता नहीं, जादू तो मैं देख ही रहा हूं माया और निरंजन का, उसके बाद कौन सा जादू है। वहां वो जादू दिखा रहा था। उसने पहला जादू क्या दिखाया? जैसे एक
पुलिस वालों का पोस्ट नहीं होता है, वो गर्मी में लकड़ी का चार वो लगाकर ऊपर एक छत दे देते हैं, ऐसा पोस्ट था। उस पोस्ट में वो शो दिखाता जा रहा था। जादूगर बड़ा बादशाह था, बोल इतना टॉप रहा था और अपनी वाणी में सबको समेट रहा था। उसने उसके 4 काले पर्दे लगे हुए थे, उसमें नीचे की थिकनेस मोटी थी थोड़ी। उसने उसमें क्या दिखाया, एक बकरा। फिर पर्दे बंद कर दिए और बातचीत करता रहा। अफ्रीका गया, अमेरिका गया, गिली गिली फलाना ठिकाना, वो बातें करता रहा। बाद में एक सोटा लिया उसने जादू का, ऐसे कंसंट्रेट होकर के उसने कहा गिली 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 गिली, ऐसा एक अद्भुत प्रकाश हुआ और कई साउंड निकले। म्यूजिक का खेल था। पर्दे खोले, एक सुंदरी पत्नी सी यूं करके खड़ी थी। दुनिया ने तालियां बजाई, वो पूरा हॉल गड़गड़ाहट से गूंज उठा और मैं फ्रंट लाइन में था। मेरा एक शिष्य है गुरमीत सिंह, उसने जादू देखना है, आगे तो पैसा ज्यादा लगता है, विशेष टिकट ली थी। और फिल्म देखना है तो बालकनी में पीछे पैसा ज्यादा लगता है। मैंने ताली नहीं बजाई। जो जबान नहीं कह सकती है उससे कहीं ज्यादा नजर कहती है। जादूगर को मैंने कंसंट्रेट से अपनी तरफ खींचा, उसको इशारा कर दिया और वो जो पोस्ट थी नीचे वाले हिस्से पर, वो जान गया ये इंसान समझ रहा है पूरी बात। वो समझ गया ये इंसान पूरी बात समझ, झेप गया। पहले इतने खुले बुलंद आवाज से वो हाल में बैठे हजारों लोगों को प्रभावित कर रहा था। अब उसका कंसंट्रेशन मेरी तरफ आ गया, वो झेप गया। फिर उसने एक पिंजरा दिखाया। अब यहां सवाल हुआ, ये बेवकूफ दुनिया तालियां बजा रही थी कि इसने बकरी से लड़की बनाई। भैया ब्रह्मा जी ने लड़की बनाने के लिए स्त्री और औरत आदमी बनाया। जादूगर की क्या औकात है कि बकरी को वो बना दे लड़की। ये दुनिया पागल खाना, वो पागल बनाया जा रहा है, दुनिया तारीफ किए जा रही थी। मैंने एक बार भी ताली नहीं पीटी उसकी बात पर, मुझे दिख रहा था उल्लू बना रहा है। फिर एक पिंजरा लाया। पिंजरा यूं था, पिंजरे के पीछे प्लाईवुड था, 3 तरफ जाला था। बाद में क्या हुआ, एक आदमी आया, उसने बंदूक से फायर किया, टक, थोड़ा सा धुआं हो गया, बाकी सब आवाज भी। एक कबूतर निकला, पिंजरे में फड़फड़ा रहा था। दुनिया ने खूब तारीफ की, वाह वाह जादूगर, सच में तुम बहुत बड़े कलाकार। जादूगर जादू दिखाने के टाइम सीधी बात बोलता है, ये नजर का, हाथ की सफाई और नजर का खेल है। वो बोलता है ये हाथ की सफाई है और नजर का खेल है। क्या था, प्लाईवुड क्यों था, प्लाईवुड में वो कबूतर था। भैया गोली से अगर कबूतर पैदा हो सकता ना फायरिंग करके, तो मेरे भाई कबूतर और नर बनाने की जरूरत नहीं थी, फायर करते करते कबूतर बन जाते थे। कोई नहीं सोचा। उस प्लाईवुड में कबूतर था। अब उन्होंने फायरिंग वाला कैसा, यानी एक तमाशा रचा। ड्रम, हम फौज में प्रैक्टिस में ब्लैंक फायर करते थे, कभी कभी लेजर फायर भी होते थे। गोली जाएगी जहां गिरी वहां पर आग लगेगी ताकि पता चले कहां गोली लगी है। तो ब्लैंक फायर में आवाज होगी लेकिन उसमें छर्रा नहीं निकलता है, धुआं निकलेगा। धुआं क्यों निकाला, ताकि थोड़ी धुंध में कोई जजमेंट नहीं पाए। फायर क्यों किया, ताकि वो खटका यूं जब उठाएगा आवाज नहीं सुने कोई। वाह कॉम्बिनेशन था। अंदर कबूतर फड़फड़ा यूं हो, बेचारा होने लगा, अंदर दबा हुआ था यूं। दुनिया ने ताली बजाई। सवाल यह, इस तरह दुनिया में धार्मिक जादूगर इतने घूम रहे हैं, आपको पागल बना देंगे, ठीक है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, बड़ा प्यारा कह, ये केवल ब्रह्म के उत्पाती। साहब डरे नहीं, जितना
मृदुल वाणी थी उनकी, पर जितना स्पष्ट वो कह गए कोई भी हिम्मत नहीं रख सकता है। मौत की परवाह नहीं थी, उनके पास जिस्म ही नहीं था। 52 कसनी में 52 बार उन्हें मौत की सजा मिली थी, पता है। तभी तो वो अपनी वाणी में कह रहे ना, साच कहे तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। अब पवन की गांठ आज्ञा चक्र में, आओ मैं दिखाता हूँ आज्ञा चक्र में पवन की गांठ है। आज मैं इसी एक दोहे पर आधा घंटा हो चुका है मुझे। आत्मदेव आज्ञा चक्र में है, नहीं तो शास्त्रों में उठाकर देखना। आत्मा की स्थिति आज्ञा चक्र में है। मैं चक्रों का भी आपको पूर्ण विवरण देता हूं। ऊपर ये पूरी बॉडी जो है निरंजन है। 7 लोग पैरों से शुरू होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग यहां तक आए। आगे 7 लोग है। सिद्ध लोग देख रहे ना, मणिपूरक चक्र, यहीं पर विष्णु जी है। नहीं, ये है स्वादिष्टान चक्र, यहीं पर ब्रह्मा जी और सावित्री हैं। आप देखिए, यहीं से सृष्टि है। लिंग स्थान पर ये गुदा स्थान है। पहला कमल मूल दल कमल गुदा स्थान पर है। यहाँ 4 दल हैं और यहाँ गणेश जी सर्व सिद्धि। कोई भी काम करो तो पहले ताकत गुदा स्थान से ही लगती है। लड़ाई करते हैं ना, कहते नहीं है गुदा तक का जोड़ लगाना देख लेंगे। स्वादिष्टान चक्र, यहां पर ब्रह्मा जी और सावित्री है। देखिए आप, यहीं से सृष्टि है। मणिपूरक चक्र, यहां विष्णु जी है पालन करता। यहीं या पिंडे से ब्रह्मंडे, यहीं पर विष्णु जी निवास करते हैं। पूरी बॉडी में ऊर्जा पहुंचाते हैं। ये काम विष्णु जी का है, इसलिए पालन करता बोलते हैं। लोग सुनते तो है, पता है नहीं कुछ। अनहद चक्र, शिवा और पार्वती यहां पर है। यहीं पर अहंकार की उत्पत्ति है। मैं शरीर हूं, ये त्रिगुण है। रज तम सत, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शंकर हुई। ये चौथा। 5वां विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र यहां सरस्वती जी है। इसलिए गायन वाले भी पहले सरस्वती की आराधना करते हैं, यहां से स्वर निकलते हैं। 6ठा ये आज्ञा चक्र, यहां पर आत्मदेव है। इसलिए इसको 7वां सहस्त्र सार है, क्योंकि पूरे चक्रों की गिनती करेंगे तो 1000 सहस्त्र हो जाता है। यहां पर निरंजन है। तो आत्मदेव यहां है। यहां क्या कर रहा है? सभी अपना काम कर रहे हैं। आत्मदेव यहां से शरीर को ऊर्जा प्रस्तुत कर रहा है। सभी तो काम कर रहे हैं ना, यहां से शरीर को ऊर्जा दे रहा है। यही गांठ है। यही क्या गांठ लगी? आत्मा शरीर प्राणों में रमी। प्राणेन धरित जीवेशु, प्राणों को धारण करने के साथ आत्मा की संज्ञा जीव बन गई। इसलिए बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धनदास से, यही जीव यही शिव। यहां वो गठान है। अब साहब क्या करें? पवन की गांठ ले, मेर दाढ़ी ठाड़ी किया। ये गठान यहां से कैसे हटती है? पूरी वायुओं को लेकर के जब इंडा पिंगला को लय करता है, सुषुम्ना में आता है, तो यहां से वो फिर डाइवर्ट कर देता है अपनी सांस को पूरा ऊपर की तरफ। अब गांठ कहाँ खुलती है आप समझना। यहां साहब कह रहे हैं पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा। इंडा पिंगला लय हो गई, सुषुम्ना नाड़ी तब खुल जाती है, तब ऊर्ध्वमुखी श्वासाएं चलती है। शरीर की पूरी ऊर्जा यहां स्टॉप हो जाती है। अभी आपकी आत्मा कहाँ है? पूरा विश्व देख रही है। आंखों का, कर्म ज्ञान इंद्रियों का संचालन तो प्राण कर रहे हैं। प्राणों का आवर्तन परावर्तन जो है हमारी आत्मा कर रही है। आज्ञा चक्र यहीं पर है, वो गांठ है, इसको खोल। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोहमा अस्मत् तहमृति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। जब ये घटान खुल जाती है, यहां से कमल सुधा किया, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा। जब इस तरह से ये चलता है
तो वो गठान यहाँ से जाकर शून्य में पहुंचता है। अभी यहाँ गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, बड़ा साफ कह रहे हैं, सोहमा अस्मृति तहम प्रति अखंडा। सोहम श्वास को कहते हैं, जहां ये श्वास समाप्त हो जाती है वहां महाशून्य में जाकर, शून्य में अनंत व्रत ब्रह्मांड है। दीप शिखा, हाँ ये शिखा चोटी को कहते, सो परम प्रचंडा, बहुत प्रचंड है। आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा तब भव मूल अविद्यानाशा। इसकी कोई टीका टिप्पणी ही नहीं करता है, अगर व्याख्या भी दे रहे हैं अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। रामायण तो अध्यात्म है, राम आत्मा को कहते हैं, राम धन आयन आत्मा का घर, आत्मा के सम्मान। खैर छोड़िए, गीत होता है, कई गीतों का समूह गीता कहलाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में यह सत्यार्थ प्रकाश, उसमें सत्य को प्रकाशित करने की कोशिश की दयानंद सरस्वती ने। इस तरह से धरण आकाश में एक धारा, वो खंड ब्रह्मांड तू देख माई, आप में पवन में पवन मिल, तेज में तेज मिल, तेज सारा स्वर्ग और नर्क संसार का भ्रमना मोह बतला दे। कौन हुआ? कोई मरता ही नहीं है। आगे साहब क्या कह रहे हैं, कहे कबीर ये नीर का बुदबुदा, पानी का बुदबुदा, नीर में नीर मिल नीर हुआ, ना कुछ गया ना कुछ पाया। मैंने एक बात कई बार बोली, कोई मरा नहीं। आप कहेंगे सब मर रहे हैं, काया छूट जाती है, आत्मा अमर है, अजर है। इस तरह साहब कह रहे हैं पवन की गांठ, ये जप तप संयम साधना सब सुमरन के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरन सम कुछ ना। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब